हाय डियर स्टूडेंट, आते हैं वेस्पर थ्योरी के बेसिक की तरफ। देखिए केमिकल बॉन्डिंग जो है वो जो बॉन्ड्स थे मैंने पढ़ा लिए थे। केमिकल बॉन्ड्स जो थे, कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट बॉन्ड, जितने भी आयनिक बॉन्ड। अब जो आप लोगों के पास कोवेलेंट बॉन्ड है उसको एक्सप्लेन, उस कोवेलेंट बॉन्ड से जो है मॉलिक्यूल्स बनते हैं। उन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरी पुट फॉरवर्ड की गई, जिसका जो पहली जो बेसिक थ्योरी थी, जो बेहतरीन थ्योरी पेश की गई, वो उसको हम कहते हैं वेस्पर थ्योरी, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के इलुसिडेट करने की कोशिश करेगा। अब देखिए इस थ्योरी की हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड की तरफ आते हैं। इस थ्योरी को 1940 में सबसे पहले सिडविक एंड पॉल ने पेश की थी। पेश नहीं की थी, उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर एलुसिडेशन में, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में मदद करता है। बाद में नाइलोम एंड गिलेस्पी ने उसको वेस्पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, जो कि आजकल हम पढ़ रहे हैं VSEPR, उसकी एक कंप्लीट शक्ल हमारे सामने प्रपोज कर दी। उनने कहा जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है उनके जो मॉलिक्यूलर फॉर्म्स हैं उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे। आइए देखते हैं उसकी फंडामेंटल आइडिया की तरफ। देखिए बेसिक आइडिया भी हमें डायरेक्टली ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है अराउंड सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम के अराउंड अबाउट इलेक्ट्रॉन पेयर है, चाहे वो लोन पेयर है या चाहे वो बॉन्ड पेयर है, उसकी रिपल्जन जो है वो डिसाइड करता है किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, चाहे वो लोन पेयर है चाहे वो बॉन्ड पेयर है, उसकी जो रिपल्जन है वो एक दूसरे को, जो बॉन्ड पेयर है, वो लोन पेयर है, जितने भी है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और उसकी रिपल्जन जो है वो डिसाइड करती है ज्योमेट्री। और हमारे पास उसकी रिपल्जन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो सारा कुछ खेल जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का वो कौन डिसाइड करता है? अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की रिपल्जन। आइए देखते हैं उसकी ओरिजिन की तरफ के कहाँ से वेस्पर थ्योरी जो है वो ओरिजिनेट हुई। देखिए आप लोग, जब वेस्पर का कंसेप्ट नहीं था, यानी पेयर रिपल्जन का कंसेप्ट नहीं था, लोन पेयर को रिपेल कर रहा है, बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है, ये कंसेप्ट जब नहीं था, और जो एनालिटिकल टेक्निक्स भी नहीं थे, XRD, SEM वगैरह, एक्सर डायफ्रैक्शन, तो वाटर का जो स्ट्रक्चर था वो क्या माना जाता था? लीनियर। लेकिन जब XRD एनालिटिकल टेक्निक्स आ गए, एक्सरे डायफ्रैक्शन के साथ जब वाटर मॉलिक्यूल को ट्रीट किया गया और उसकी स्ट्रक्चर देखी गई, तो असल में अब देखिए मैंने लिखा इनिशियली वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर हैज कंसीडर्ड टू बी लीनियर हैविंग अ बॉन्ड एंगल। अब देखिए यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, लीनियर स्ट्रक्चर है। आफ्टर दैट इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय वेस्पर थ्योरी दैट एक्चुअली, देखिए आप लोगों के पास वेस्पर थ्योरी ने उसको एक्सप्लेन किया कि जो ये लोन पेयर है, लोन पेयर को क्या करता है? रिपेल करता है। और लोन पेयर किसको रिपेल करता है? बॉन्ड पेयर। यानी ये इसकी लोन पेयर की रिपल्जन, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्जन, और फिर बॉन्ड पेयर भी एक दूसरे को रिपेल करता है, जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं लीनियर नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसका जो शेप है वो क्या है? बेंट है। और उसकी जो ज्योमेट्री है वो कहीं ना कहीं, देखिए यहाँ पर बनाए, यानी आप लोगों के पास ज्योमेट्री जो है वो क्या हो सकती है? एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन सकती है, और शेप जो है वो क्या बन सकता है? बेंड बन सकता है। तो आप लोगों के पास वाटर मॉलिक्यूल को वेस्पर थ्योरी ने बेंड स्ट्रक्चर दे दिया, और ये ठीक भी था। और हमारे पास जो डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक जब इन्वेंट नहीं हुए थे, तो वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो क्या माना जाता था? एक लीनियर स्ट्रक्चर माना जाता था। लेकिन वेस्पर थ्योरी ने कहा कि नहीं, ये लोन पेयर आपस में रिपेल करते हैं। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है। और वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो एंगल था वो क्या नोट किया गया? 104.5 डिग्री। आई होप आप लोगों को बेसिक समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आइए हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसी कंप्लीट पोस्टुलेट्स और एप्लीकेशंस की तरफ।